Friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today I have brought some daily use English words for you. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। मैं प्रतिदिन आपके लिए लाता था डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस और आज मैं आपके लिए लाया हूँ डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। ऐसे इंग्लिश वर्ड्स मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ जिसका आप उपयोग प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है कि इनके बिना आप इंग्लिश बोल सकें और इनके बिना ट्रांसलेट हो सके। यदि आप इंग्लिश बोलते होंगे तो इन वर्डों को ज़रूर आपको ज़रूरत पड़ती होगी। तो आज मैं उन्हीं वर्डों को बता रहा हूँ जिन वर्डों को आपको बोलने के लिए ज़रूरत पड़ती है। बिना इन वर्ड के आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं। इन वर्डों को मैं आपके लिए लाया हूँ। इस वीडियो तो अंत तक देखेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी सोचते होंगे कि ये तो मुझे आता है, लेकिन जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सी वर्ड की मीनिंग, ऐसे बहुत सी चीज़ें मैं बोलता हूँ जिनकी मुझे इंग्लिश नहीं आती और इसकी इंग्लिश ये होगी। तो यदि पूरी वीडियो का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको निश्चित है कि ऐसी कुछ आपको नई सीख मिलने वाली है आज, जो आप अक्सर बोलते हैं। तो पहला ही बहुत नॉर्मल वर्ड है जो आप अक्सर बोलते हैं, वाट। वाट मीन्स होता है क्या। तो इसको आपको पता होगा, शायद पता हो या ना पता हो, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाट मीन्स क्या होता है। वाट मीन्स क्या, जैसे वह तुम्हें क्या देता है, वह तुम्हें क्या देता है। तो इसको अगर इंग्लिश में आपको बोलना चाहिए, देखिए मेरा उद्देश्य केवल क्या को बताना है और क्या को समझाना है। वाट मीन्स क्या होता है। अभी यूज कैसे आएगा सेंटेंस में, वह तुम्हें क्या देता है, ऐसे सेंटेंस में पूछेगा। वह क्या करता है, वह क्या खाया, वह क्या पढ़ा है। तो इस प्रकार से क्या के लिए वाट का यूज करेंगे, तो इसको बनाएंगे वाट। उसके बाद डज ही गिव यू, वाट डज ही गिव यू, वह तुम्हें क्या देता है। ठीक, अगला वर्ड्स देखेंगे। अगला वर्ड्स आपके सामने है वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। राम कहाँ गया था। देखिए इसमें कहाँ, तो कहाँ के लिए अगर आपको यूज करना तो क्या प्रयोग करेंगे, वेयर। तो बोलेंगे वेयर। और ऐसे वर्ड हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में बोले जाते हैं। वेयर डिड राम गो, वेयर डिड राम गो। ठीक, इस प्रकार से अगला वर्ड्स देखेंगे व्हेन। व्हेन मीन्स होता है कब। व्हेन मीन्स कब। देखिए यहाँ कब लिखा है, वह कब आए हैं। तो पहले बोलेंगे व्हेन हैव दे कम, व्हेन हैव दे कम, वह कब आए हैं, व्हेन हैव दे कम। ठीक, इस प्रकार से अगला वर्ड देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। वाई मीन्स क्यों। वाई मीन्स क्यों। हम क्यों वहाँ जाए, हम क्यों वहाँ जाए। तो इसको बोलना हो तो बोलेंगे वाई, वाई डिड वी गो देयर, वाई डिड वी गो देयर, हम क्यों वहाँ जाएं। ठीक, इस प्रकार से अगला वर्ड्स देखेंगे हाउ मीन्स होता है कैसा, कैसी, कैसे। जैसे कहा जाए वह कैसी है, वह कैसा है, वह कैसे हैं। तो इस प्रकार से कैसा, कैसी, कैसे के सेंस में हाउ का यूज करते हैं। वह कैसी है, देखिए कैसी है तो यहाँ सी लगाएंगे। सॉरी, पहले सबसे इनकी इंग्लिश सबसे पहले बोली जाती है, तो सबसे पहले बोलेंगे हाउ, हाउ। उसके बाद इज शी, हाउ इज शी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वह कैसा है तो हाउ इज ही, वह कैसे हैं, हाउ आर दे। इस प्रकार से कैसा, कैसे के सेंस में हाउ का यूज करेंगे। अगला वर्ड्स आप देखेंगे आपके सामने है कौन या किसने। हु का सेंस दो होता है, कौन किसने। कौन कौन आए तब भी हु प्रयोग करना है, किसने आए तब भी आपको हु प्रयोग करना है। अब जैसे आपसे कोई कह रहा है उसे कौन मारता है या तुम्हें कौन मारता है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन शब्द आया है, क्या है, कौन शब्द। तब भी आप हु यूज करेंगे तो लिखेंगे हु बीट्स हिम, हु बीट्स हिम। अगर ऐसा ऐसे पूछा जाता कि उसे किसने मारा, तब भी बनाते हु, लेकिन यहाँ बीट्स नहीं होता क्योंकि टेंस चेंज हो जा रहा है।
तो जब टेंस चेंज हो जाएगा तो बीट का नहीं वैट का प्रयोग करेंगे। हु वैट यू या हु वैट हिम, तो उसे किसने मारा या उसे कौन मारता है। तो अगर कौन मारता है तो हु विड्स हिम, उसे किसने मारा तो हु वैट हिम। इसी प्रकार से और भी वर्ड्स देखेंगे आपके सामने है। विच, विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी, किस। तो कौन सा की बात होगी तब भी विच यूज करेंगे, कौन सी की बात होगी तब भी विच यूज करेंगे, किस की बात होगी तब भी विच यूज करेंगे। ठीक, अगला देखेंगे जैसे एग्जाम्पल में है वह कौन सा पुस्तक खरीदा, तो देखिए कौन सा। हाँ, एक बात आपको याद रखना है कि इन वर्डों के साथ जो नाउन आएगी उसकी भी अंग्रेजी उसी के साथ बोलेंगे। तो इसको अगर बोलना हो या लिखना हो तो लिखेंगे विच बुक, विच बुक डिड ही बाय, विच बुक डिड ही बाय, वह कौन सी पुस्तक खरीदा, विच बुक डिड ही बाय। अच्छा, ऐसा हो जाता वह कौन सी पुस्तक खरीदी तो बोलते विच बुक डिड सी बाय। इस प्रकार से किस के सेंस में देख लिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए आप किस कक्षा में पढ़ते हैं तो बोलेंगे इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो किस के सेंस में भी विच का यूज किया जाता है। ठीक, अगले वर्ड्स को समझने का प्रयास करेंगे। अगला वर्ड्स आपके सामने है हुम। हुम मीन्स होता है किसका, किसके, किसकी, किसको, किसे। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हूँ, देखिए किसका का बात होगा हुम लगाएंगे, किसके की बात होगी हुम लगाएंगे, किसकी की बात होगी हुम लगाएंगे, किसको की बात होगी हुम लगाएंगे, किसे की बात होगी हुम लगाएंगे। ठीक, अब इनको ध्यान से समझेंगे। मैं कहानी किसको सुना रहा था, देखिए यहाँ किसको है तो किसको नहीं किसे कहा जाए। मैं कहानी किसे सुना रहा था तो किसको कहेंगे तब भी हुम, किसे कहेंगे तब भी हुम, किसका रहेगा तब भी हुम, किसे नहीं किसके, किसकी बात होगी तब भी हुम का यूज करेंगे। तो अब इसको अगर बनाया जाए तो बोलेंगे हुम वाज आई टेलिंग स्टोरी या द स्टोरी। whom was I telling the story, मैं कहानी किसको सुना रहा था या किसे सुना रहा था। तो इतने सेंस में आप whom का यूज करेंगे। और भी वर्ड मैं आपके सामने बहुत ही वर्ड लेकर आया हूँ, आप इस वीडियो को देखते रहिए और देखने के बाद आपको आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला वर्ड्स है हुज। हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके। अभी हुम मीन्स भी मैंने आपको बताया किसका, किसकी, किसके। तो अब दोनों में अंतर क्या है इसको समझ लीजिए। हुज का यूज नॉन लिविंग के लिए करते हैं, निर्जीव के लिए। इसका यूज नॉन लिविंग के लिए करेंगे, निर्जीव के लिए। जबकि हुम का यूज लिविंग के लिए करते हैं, सजीव के लिए। ये दोनों में अंतर है। अब देखिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा हूँ, शाम में आप किसकी किताब पढ़ रहे थे। शाम में आप किसकी किताब पढ़, देखिए यहाँ जो किताब आए नॉन लिविंग है। तो जब नॉन लिविंग होगा तो आप हुज का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हुम का प्रयोग करेंगे। तो अगर इसको बनाया जाए तो क्या बनाएंगे हुज बुक, और इनके साथ का भी नाउन इन्हीं के साथ लिखा जाता है। हुज बुक वर यू रीडिंग इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। हुज बुक वर यू रीडिंग इन द इवनिंग, शाम में आप किसकी किताब पढ़ रहे थे। तो हुम और हुज में डिफरेंस क्या है कि हुम जो होता है ये लिविंग के लिए यूज किया जाता है, हुज नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अगला वर्ड्स आप देखेंगे, अगला वर्ड्स है हाउ मेनी। हाउ मेनी मीन्स होता है कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने। जैसे कमरे में कितने विद्यार्थी हैं, तो अगर इसको ट्रांसलेट करना हो तो बोलेंगे हाउ मेनी students are there in the room, how many students are there in the room। तो कितना, कितनी, कितने की बात होगी तो हाउ मेनी का यूज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप आगे एक वर्ड देख रहे हैं हाउ मच। हाउ मच मीन्स भी कितना, कितनी, कितने होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। इसका यूज करते हैं नंबर के लिए, संख्या के लिए, और इसका यूज करते हैं क्वांटिटी के लिए। अर्थात कहने का मतलब है जिसको आप काउंट कर सकेंगे वहाँ हाउ मेनी यूज लगाएंगे, और जिनको आप काउंट नहीं कर पाएंगे वहाँ हाउ मच लगाएंगे। जैसे
विद्यार्थी को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन दूध, पानी, जल, तेल, इन सबको आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो जो जिनको आप काउंट कर सकते हैं उनके साथ हाउ मेनी, और जिनको आप काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हाउ मच का यूज करेंगे। सरल भाषा में समझे तो काउंटेबल नाउन के साथ हाउ मेनी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है गिलास में कितना दूध है, तो यहाँ देखिए कितना दूध है, दोनों के अर्थ सेम होता है, बस अंतर इतने हैं कि काउंटेबल होगा गिन सके तो हाउ मेनी, ना गिन सके तो हाउ मच। अब इसको बनाना हो तो बोलेंगे हाउ मच मिल्क इज देयर इन द ग्लास, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द ग्लास। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने अब तक जो आपको बता रहा था वो क्वेश्चन वर्ड से, ये ऐसे शब्द से जिनको लिख देने से क्वेश्चंस बन जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस वर्ड से मैंने 11 क्वेश्चंस वर्ड आपको बताया और उनकी मीनिंग भी बताया कि किस सेंस में उनको यूज करेंगे। अब आप इसके आगे सीखने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन भी आप सोचते होंगे कि मुझे आता है, फिर भी आपको इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने की मिलेगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो से जाएं ताकि आपको कुछ ना कुछ सीख मिल ही जाए। तो अब आप सीखने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। अभी तक जो आपने सीखा वो था क्वेश्चंस वर्ड। डियर फ्रेंड्स, अब आपके सामने है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में देखिए आपको मालूम होगा कि आई, ये आई लोग पढ़ते हैं लेकिन स्पोकन में इसको आई बोला जाता है। तो आई मीन्स मैंने होता है, ये आपको मालूम भी होगा। नहीं मालूम है तो आज से आपको मालूम हो जाएगा कि आई मीन्स मैंने। अब देखिए मैंने खाया तो बोलेंगे आई एट, मैंने खाया। मैं खाया तो आई एट तब भी। तो मैं और मैंने के लिए आप आई का यूज करेंगे, अर्थात आई का यूज करेंगे, लेकिन आप स्पोकन में आई ना बोलकर आई बोलें। मॉडर्न इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो आई नहीं आई यूज किया जाता है। अगले वर्ड्स को देखेंगे तो वी मीन्स हम, हमने, हम लोग, हम सब, इतना मीनिंग होता है। शायद आपको हम ही मालूम हो या हमने ही मालूम हो। यदि पूरा मालूम है तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं मालूम है तो आज के बाद मालूम कर लीजिए कि वी मीन्स हम भी होता है, हमने भी होता है, हम लोग भी होता है और हम सब भी होता है। अब जैसे कहा जाए हम भारतीय हैं तो वी आर इंडियन, देखिएगा वी आर इंडियन, वी आर इंडियन। अगर कहा जाए हम लोग भारतीय हैं तब भी वी आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं तब भी वी आर इंडियन का यूज किया जाएगा। तो वी मीन्स हम, हमने, हम लोग, हम सब होता है, तो इतने सेंस में आप वी का यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड मीनिंग आपके सामने दिख रहा यू। यू बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है जो अक्सर आप गलत कर देते हैं और आपको समझ में नहीं आता क्या करें। तो यू का देखिए इतने सारे मीनिंग होता है। यू मीन्स तुम, तुमने, आप, आपने, तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब, इतने मीनिंग में आप यू का यूज कर सकते हैं। जैसे तुम बोले तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। तुमने खाया, यू एट। आप कब आए, व्हेन डिड यू कम। आपने, आपने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। तुम लोग कब आए, व्हेन डिड यू कम। तुम सब क्या खाए, व्हेन डिड यू ईट। आप लोग कब आए, व्हेन डिड यू कम। आप सब कब आए, व्हेन डिड यू कम। तो इस प्रकार से इतने सेंस में आप यू का यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपके सामने एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ जाएंगे इतने सेंस में आप यू का यूज कर सकते। आप बहुत ईमानदार हैं तो बोलेंगे यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी ऑनेस्ट। ठीक, आप बहुत ईमानदार हैं। शेष मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे इनका यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला वर्ड्स है वो है ही मीन्स वह, उसने। ही मीन्स वह, उसने। जैसे वह खाना बनाया है या उसने खाना बनाया है। तो उसने कहे या वह एक ही बात है। लिखेंगे ही कुक्ड द फूड, ही कुक्ड द फूड। उसने खाना बनाया है या वह खाना बनाया, बात एक ही है। तो ही मीन्स वह, उसने। और भी मैंने आपके सामने वर्ड मीनिंग लाए हूँ, उनको भी देखेंगे और सीखेंगे क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला वर्ड्स है सी। इसको कुछ लोग सी बोलते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सी एक हो गया।
और एक ये हो गया, तो ये नहीं है, ये वाला है सी। सी सी जब बोलते समय वायु निकले मुख से, सी, वो है, सी नहीं है। ठीक, तो सी मीन्स भी वह उसने, अभी मैंने बताया वह उसने की, ही भी बताया, वह उसने की, सी भी बता रहा हूँ। अब दोनों में डिफरेंस समझना है। जो ही है वो मेल के लिए यूज किया जाता है अर्थात पुरुषों के लिए, और सी आपका फीमेल के लिए यूज किया जाता है अर्थात स्त्रियों के लिए। तो इसका यूज स्त्री की बात होगी तब करेंगे, और ही का यूज पुरुष की बात होगी तब करेंगे। अब उसने पढ़ी, तो यहाँ लिखेंगे सी रेड, रीड, रेड, रीड। रीड का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम होता है, और फर्स्ट फॉर्म भी ऐसे ही होता है। अगला वर्ड्स को समझेंगे। दे मीन्स होता है वह, उन्होंने, वह लोग, वह सब। दे को इतने मीनिंग में यूज कर सकते हैं, वह कहें तब भी दे, उन्होंने कहे तब भी दे, वह लोग कहें तब भी दे, वह सब कहें तब भी दे। जैसे कहा जाए वह लोग आ रहे हैं तो दे आर कमिंग बोलेंगे, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। वह लोग आ रहे हैं तो दे आर कमिंग। ठीक, अब ये नहीं बोलेंगे दोज पीपल आर कमिंग, नहीं, दे आर कमिंग, वह लोग आ रहे हैं, वह सब आ रहे हैं, दे आर कमिंग। ठीक, वह आ रहे हैं, दे आर कमिंग। उन्होंने यहाँ सेंटेंस नहीं बैठेगा, लेकिन उन्होंने की जरूरत कहीं कहीं बोला जाता है, तो वहाँ भी आप दे का यूज करेंगे। अगले वर्ड्स को समझेंगे डियर फ्रेंड्स। अगला वर्ड्स आपके सामने है मुझे, मुझसे, मुझको। ये तीन मीनिंग होता है, मुझे, मुझसे, मुझको। जैसे वह मुझे गाली देता है तो देखिए मुझे, वह मुझसे रुपये मांगता है, वह मुझको मारता है। तो मुझे, मुझसे, मुझको की बात होगी तो आप मी का यूज करेंगे। वह मुझे गाली देता है तो बोलेंगे ही अब्यूजेस मी, ही अब्यूजेस मी, वह मुझे गाली देता है। ठीक, इसी प्रकार से अगला वर्ड्स आप देखेंगे। अगला वर्ड्स आपके सामने है माई माइंड। इसको समझने के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अक्सर यहाँ पर गलती करते हैं, तो इसको आप डिटेल से समझने का प्रयास करें। दो वर्ड्स हैं, एक है आपका माई और एक है माइन। अब दोनों का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। तो अब आप सोचते होंगे जब दोनों का मतलब सेम तो यूज भी सेम होगा, बट ऐसा नहीं है। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन दोनों की यूज अलग अलग है। आप दोनों के यूज समझेंगे। यह मेरा किताब है, देखिए मेरा किताब, जब मेरा, मेरी, मेरे के साथ कोई नाउन हो अर्थात वहाँ पोजेशन दिखाया जाए, पोजीशन दोनों स्थितियों में दिखाया जाता है, बस आपको डिफरेंस समझना है कि जब मेरा, मेरी, मेरे के साथ कोई नाउन हो तो आप माई का यूज करेंगे, अर्थात इसको बनाएंगे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। लेकिन इस सेंटेंस को समझेंगे, यह किताब मेरा है, देखिए मेरा के बाद कोई नाउन नहीं, अकेले है, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर बनाएंगे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। यहाँ माई का यूज नहीं करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वर्ब के बाद जब भी मेरा, मेरी, मेरे का प्रयोग करना हो और उसके साथ कोई नाउन ना हो तो आप माइन लगाएंगे, माई का यूज नहीं करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर आपको बताना हूँ कि मेरा, मेरी के साथ, मेरा, मेरी, मेरे के साथ कोई नाउन होगा तब वहाँ आप माई का यूज करेंगे, लेकिन मेरा, मेरी, मेरे अकेले होगा तो आप वहाँ माइन का यूज करेंगे। ठीक, तो यह किताब मेरा है, दिस इज माई बुक, और यह किताब, सॉरी, यह मेरा किताब है, दिस इज माई बुक, और यह किताब मेरा है, दिस बुक इज माइन। इस प्रकार से आपको प्रयोग करना है। डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड्स देखेंगे। अगला वर्ड्स आपको है अस, हमें, हमसे, हमको। जैसे मी मीन्स मुझे, मुझसे, मुझको, से वैसे ही अस मीन्स हमें, हमसे, हमको। वह हमसे पता पूछ रहा था तो बोलेंगे ही वाज, पूछना का इंग्लिश आस्क, आस्किंग, ही वाज आस्किंग अस द एड्रेस, एड्रेस। ठीक, ही वाज आस्किंग अस द एड्रेस, वह हमसे पता पूछ रहा था। ठीक है, तो ऐसे में यूज करेंगे। और भी डियर फ्रेंड्स समझेंगे। अगला वर्ड्स आपके सामने है आवर, आवर्स, जिसका दोनों का मतलब सेम होता है हमारा, हमारी, हमारे। जैसे अभी मैंने आपको बताया माई और माइन का सेम मीनिंग होता है मेरा, मेरी, मेरे, वैसे आवर और आवर्स का भी सेम मीनिंग होता है आवर, हमारा, हमारी, हमारे। दोनों में सेम डिफरेंस है, यदि हमारा, हमारी, हमारे के साथ कोई नाउन है तो आवर का यूज करेंगे, और जब इनके साथ हमारा, हमारी, हमारे के साथ कोई नाउन नहीं है तो आवर्स का यूज करेंगे। अब इसको अगर बनाना हो तो बोलेंगे दैट इज आवर हाउस,
दैट इज़ आवर हाउस। देखिए यहाँ इसके साथ हमारा, हमारे के साथ घर है तो आवर यूज करेंगे। वह घर मेरा है तो उसको ऐसा बोलेंगे दैट हाउस इज आवर्स। दैट हाउस इज आवर्स। यहाँ पर इसके साथ कोई नाउन नहीं है तो आवर का यूज नहीं करेंगे, आवर्स का यूज करेंगे। ठीक। डियर फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस समझेंगे। यू, तुम्हें, तुमसे, तुमको, आपसे, आपको, इतने सेंस में यू का यूज करते हैं। तुम्हें, मुझे तुमसे बात करनी थी, देखिए तुमसे आ गया। तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुमको बुला रहा था, वह आपसे बात कर रहा था। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। तो इस सेंस में आप यू का यूज़ करेंगे। अब आपके सामने मैंने एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, मुझे तुमसे बात करनी थी, तो बोलेंगे आई। अब डियर फ्रेंड्स, आप ये सोचते होंगे कि अभी आपने बताया कि मुझे की अंग्रेजी मी लगाना है, लेकिन ध्यान रहे मी ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस नहीं है। जब भी सब्जेक्ट के स्थान पर मुझे आए तो मुझे मीन्स मैं, वहाँ मैं सेंस निकाला जाएगा और आई का प्रयोग किया जाएगा। तो मुझे आपसे बात करनी थी या तुमसे बात करनी थी तो ये बोलेंगे आई हैड टू टॉक टू यू। आई हैड टू टॉक टू यू। इसको ऐसा भी बना सकते हैं, आई वाज टू टॉक टू यू। करनी थी तो यहाँ पर हैड टू और वाज टू दोनों में से किसी एक का यूज करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, सीखिए और बोलिए, देर मत कीजिए। अगला सेंटेंस समझेंगे योर योर्स। अब यहाँ पर देखेंगे योर योर्स, जो अगला वर्ड्स है योर योर्स। ठीक, योर योर्स को देखेंगे तो यहाँ पर इसके जो मीनिंग है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपकी। तो इतने सेंस में आप योर योर्स का यूज करेंगे। सेम माई, माइन, आवर, आवर्स। ठीक, उसी प्रकार योर योर्स सेम है। अगर तुम्हारा, तुम्हारी के साथ साथ कोई नाउन है तो योर का यूज करेंगे, अन्यथा योर्स का यूज करेंगे। जैसे यह तुम्हारा कलम है तो बोलेंगे दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। ठीक। और अगर ऐसा कहा जाए कि यह कलम तुम्हारा है, यह कलम तुम्हारा है, तो बोलेंगे दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। इस प्रकार से आप दोनों में अंतर समझेंगे। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारी, हमारे, मेरा, मेरी, मेरे। अकेले है तो योर्स, उसके साथ कोई नाउन है तो योर का यूज करेंगे, साथ में वो नाउन भी लिखेंगे, उसको अलग नहीं करेंगे। डियर फ्रेंड्स, और भी वर्ड्स हैं जिनको आप सीखिए, उनको कैसे क्या करना है। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने अगला वर्ड्स रखा है हिम। हिम मीन्स होता है उसे, उसको, उससे। उसे, उससे, सॉरी, उसे, उसको, उससे कहीं भी बात होगी तो हिम यूज करेंगे। जैसे मुझे उसको कुछ देना है, मुझे उसको कुछ देना है, तो देखिए यहाँ उसको आया तो बोलेंगे आई हैव टू गिव हिम समथिंग, आई हैव टू गिव हिम समथिंग, मुझे उसको कुछ देना है। ठीक, इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम टू गिव हिम समथिंग। तो देखिए हिम किस लिए यूज किया गया है, उसको के लिए, तो उसको, उसे, उससे के सेंस में आप हिम का यूज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार अगला सेंटेंस समझेंगे उसका, उसकी, उसके। उसका, उसकी, उसके के लिए हिज का यूज करेंगे। जैसे राम उसका मित्र है तो बोलेंगे राम इज हिज फ्रेंड, राम इज हिज फ्रेंड। ठीक, राम उसका मित्र है। डियर फ्रेंड्स, इसमें ऐसा भी होता है, इस तरह से हिज को ऐसा भी यूज किया जाता है, जैसे कहा जाए कि यह किताब उसका है, यह किताब उसका है, तो बोलेंगे दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज। ठीक, ये दोनों में यूज किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अगला वर्ड्स आपके सामने हर। हर मीन्स होता है उसे, उसको, उससे। सीता उसे मारती, देखिए यहाँ उसे आया है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हिज है हिम से, ही से बना है, तो ये पुरुष के लिए लगेगा और स्त्री के लिए लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे सीता वीड्स हर, सीता वीड्स हर। किसी लड़की की बात होगी तो हर, लड़के की बात होगी तो हिज, सॉरी हिम।
हिम यूज करेंगे, ठीक है, उसे के लिए। इसी प्रकार अगला वर्ड समझेंगे। अगला वर्ड्स आपके सामने है हर, हर्ष, उसका, उसकी, उसके, उसका, उसके, उसके। शेष जैसे माई, माइन, योर, योर्स, अवर, अवर्स, सेम वैसे हर, हर्ष का भी है। यदि उसका, उसकी के साथ कोई नाउन है तो हर का यूज करेंगे, अन्यथा हर्ष का यूज करेंगे। देखिए ये उसके किताबें हैं तो बोलेंगे दीज आर हर बुक्स, दीज आर हर बुक्स। लेकिन अगर इसको बोलना है तो बोलेंगे दीज बुक्स आर हर्स, दीज बुक्स आर हर्स, ठीक। इस तरह आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड आपके सामने है देम। देम मीन्स उन्हें, उनसे, उनको। इतने सेंस में देम का यूज करेंगे। तुम उनको क्यों सताते हो, या तुम उन्हें क्यों मारते हो, तुम उनसे क्या चाहते हो, ठीक। तो इतने सेंस में देम का यूज करेंगे। तुम उनको क्यों सताते हो तो बोलेंगे व्हाई डू यू टीज देम, वाई डू यू टीच देम, तुम उनको क्यों सताते हो, ठीक। इस प्रकार से अगला वर्ड्स देखेंगे और ये अंतिम वर्ड्स है देयर, देयर्स, उनका, उनकी, उनके, उनका, उनकी, उनके। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया माई, माइन, योर, योर्स, अवर्स, अवर्स, उसके बाद हर, हर्स, सेम वैसे ही देयर, देयर्स भी है। उनका, उनकी, उनके से के साथ कोई नाउन है तो देयर, कोई नाउन नहीं तो देयर्स, ठीक। तो वह उनके घर हैं तो बोलेंगे दोस आर देयर हाउस, हाउसेस, दोज आर देयर हाउसेस। और वह घर उनके हैं तो बोलेंगे दोज हाउसेस आर देयर्स। तो इस प्रकार से आपको मैंने कुछ वर्ड्स मीनिंग, बेसिक वर्ड्स मीनिंग को बताने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं कि आप इससे भी कुछ सीखे भी होंगे। कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। After watching this video, if you have got any learning and any information, then like it. If you are watching for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that I upload. Thank you so much. Dhanyavad. Thanks for watching this video.